राजस्थान विधानसभा में जर्जर स्कूलों के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्कूल भवन जर्जर हालत में है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान केवल ट्रांसफर पर है, जबकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भरोसा दिलाया कि सभी जर्जर भवनों को हटाया जाएगा। विधानसभा में उठा जर्जर स्कूलों का मुद्दा, शिक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। दिलावर बोले, हम ठीक करेंगे कांग्रेस के काले कारनामे। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जर्जर सरकारी स्कूल भवनों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के सवाल से शुरू हुई बहस के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल सरकार ने माना कि राज्य में आज भी कई सरकारी स्कूल मंदिरों, अस्पतालों और खुले स्थानों में चल रहे हैं। दरअसल प्रश्नकाल में विधायक संदीप शर्मा ने सरकार से पूछा कि पिछले साल क्या सभी विद्यालय भवनों का सर्वे कराया गया, अगर हाँ तो कितने भवन जर्जर पाए गए और घटिया निर्माण करने वाले संवेदकों पर क्या कार्रवाई की गई। कई भवन समय से पूर्व जर्जर हो गए, गिर गए। ऐसी स्थिति में सरकार उन संवेदक और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए क्या कार्रवाई कर रही है, तथा जो ये सरकार का इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और गारंटी पीरियड तय करने का भी कोई विचार है क्या। बिंदु संख्या 4 में आपने बताया कि वृहद मरम्मत की स्वीकृति पश्चात वाटर प्रूफिंग का कार्य संपादित किया जाता है। आपने स्वीकार किया है कि वाटर जो रिसाव होता है पानी का, उसके कारण ही बिल्डिंग जर्जर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कोई ऐसा बजट सैंक्शन कर सकते हैं जिससे स्कूल स्तर पर उसकी वाटर प्रूफिंग विद्यालय की हो जाए, जिससे भवन जो है क्षतिग्रस्त ना हो। हालांकि जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 41,178 स्कूल भवनों की मरम्मत की जरूरत है और 1680 भवनों के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। कांग्रेस बिना सोचे समझे काम करती थी, बिना सोचे समझे। जब इनके काल में भी मरम्मत योग्य थे, जर्जर हो रहे थे, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, उनकी मरम्मत क्यों नहीं की गई, और उसके कारण से एक साथ हमको इतनी मरम्मत करनी पड़ रही है, इतने भवन बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हम चरणबद्ध तरीके से मरम्मत भी करेंगे और सारे भवनों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण भी करेंगे। शिक्षा मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हो गई। टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में आज भी कई स्कूल मंदिरों, अस्पतालों और यहाँ तक कि मुर्गी फार्म में चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके समय में जो काम हुआ सब जानते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है ना, मैं आपके स्कूल जो जर्जर भवन है, इस पे आप ही के कैबिनेट मंत्री जी ने भी उंगली उठाई है। आप पूछने गए, ये खुद ही मंत्री जी गए तो नॉलेज की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। प्रश्न ये है कि जर्जर भवन मंदिर में चल रहा है, स्कूल बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और फिर कांग्रेस का नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। टीकाराम जूली के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया। उन्होंने माना कि राज्य में कई स्कूल मंदिरों और अस्पतालों में चल रहे हैं, लेकिन ये स्थिति पिछले 30-40 सालों से है। मंत्री ने इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। ये सच है कि कुछ स्कूल मंदिरों में चल रहे हैं, लेकिन कब से चल रहे हैं? 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल से चल रहे हैं। कुछ हम उनको खाली कराने का यत्न कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या हो गया था? सुन लो मेरी बात, जो पूछा है तो देखो, मंदिरों में चल रहे हैं, पूछा है सही कर रहे हैं आप, ये आपके कारनामे हैं। पूछा है तो, और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी सुनिए। अरे उत्तर तो सुन रहे। हमने जो इन्होंने कहा है कि कितना पैसा दिया है, उत्तर तो हमने राज्य मद से 175 करोड़ रुपए दिया है और तरफ से हमने 406 करोड़ रुपए दिया है, और भी हम पीएबी में जा रहे हैं। हमको 1000 करोड़ देने का भारत सरकार ने आश्वासन दिया हुआ है। हम करेंगे इनका निर्माण। आपने जो काले कारनामे किए थे उसको ठीक करेंगे हम, जो आपने गड़बड़ियां की थी उसको ठीक करेंगे हम, तो आप ठीक करेंगे हम।
जो आप सारे सत्यानाश कर गए ना, शिक्षा का बंटा ढार कर गए ना, उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करेंगे। जो सारा का सारा बंटा ढार कर गए और बिल्डिंगों पैसे खा गए और जगह बिल्डिंग बना, खराब बिल्डिंग बना दी, उसको हम ढाएंगे भी सही, जबरदोज भी करेंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे और हम तारीख तय करेंगे कौन सी बिल्डिंग कब बनी है और उसको कब गिराएंगे। आपने कब तक किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में चल रही है। मामला जर्जर स्कूल भवनों का था, लेकिन सदन में यह पूरी तरह सियासी बहस में तब्दील हो गया। सवाल अब भी यही है कि क्या ये जर्जर स्कूल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेंगे या सच में बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एनएसए में निरुद्ध सोनम वांगचुक का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एम्स जोधपुर में चेकअप कराया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें एम्स ले जाया गया। सेंट्रल जेल के दूषित पानी से पेट में गंभीर संक्रमण की शिकायत के बाद वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम ने बारीकी से जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से जांच के निर्देश दिए थे। अब तक सोनम वांगचुक की 21 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था रही। सोनम वांगचुक सितंबर 2025 से एनएसए के तहत जोधपुर जेल में बंद है। मेडिकल रिपोर्ट 2 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। भीलवाड़ा में बेकाबू बजरी से भरे ट्रैक्टर ने जमकर आतंक मचाया। संजय कॉलोनी की एक गली में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दौड़ता नजर आया, जिससे 2 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रैक्टर की चपेट में आने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। घटना की सूचना पर सुभाषनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा साफ नजर आया। कॉलोनी की एक गली में और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। मैं मेरा कैमरे सहयोग से कहूंगा सबसे पहले आपको बिजली का खंभा दिखाए जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और जमीन पर गिर चुका है। बिजली के तार टूट चुके हैं और ये देखिए, ये ब्रजी का ट्रैक्टर है जिसने यहाँ पर आतंक मचाया है, जिसने यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है। बजरी से भरा हुआ ये ट्रैक्टर है, सांगानेर से बजरी आ रही थी और आप देखिए अभी भी ये ट्रैक्टर नहीं रुका उस खंभे को तोड़ने के बाद भी, और यहाँ पर भी इस खंभे को यहाँ पर इसने क्षतिग्रस्त कर दिया, टूट चुका है, वायर जो है बिखर चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी को भी इसने अपनी चपेट में लिया और इस गाड़ी में बच्चे बैठे हुए थे और एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। तरुण इनका नाम है। तरुण जी, आप इस गाड़ी पे बैठे थे तो बज्जी का ट्रैक्टर आ रहा था, क्या घटनाक्रम हुआ? मैं गुड़िया को स्कूल छोड़ने जा ही रहा था तो गुड़िया और मैं दोनों इस पे बैठे हुए थे। गली के एंड से इतना तेज स्पीड में आया, ना इसने लीज जमा करा रखी, ना रॉयल्टी या कुछ जो भी है इनका, ना इन्होंने कुछ जमा। इतना फास्ट आया कि पहले पोल से टकराया, दूसरे पोल से टकराया और ये मेरी गाड़ी पे आके भिड़ा। बच्ची को मैंने मतलब जान पे खेल के बचाया, मतलब जान नहीं गई, बस ये पूरा भर गया कोट और सब मेरा। कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र से शादी समारोह के दौरान बड़ी चोरी की वारदात आई है सामने। एक मैरिज गार्डन में चल रहे विवाह कार्यक्रम के बीच चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी से भरा बैग उड़ा लिया। चोरी हुए बैग में करीब 8 लाख रुपए नगद, 4 सोने की चेन और हाथों के कंगन रखे हुए थे। पूरी वारदात मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 संदिग्ध चोर नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो ये फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं ये लोग पहले मैरिज गार्डन के बाहर पर आराम से टहलते नजर आ रहे हैं और उसके बाद यहां पर एक बैग को ये निशाना बनाते हैं जिसमें 8 लाख नगद रखा हुआ है और इसमें 3 से 4 गोल्ड की चेन बताई जा रही है। फिलहाल इन फुटेजों के आधार पर आगे जांच के बाद पुलिस के द्वारा की जा रही है।